सबसे पहला मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, ऐसा कोई नाउन जो कि हिंदी और इंग्लिश में सेम बोला जाता हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ऐसा कोई नाउन जो कि हिंदी और इंग्लिश में सेम बोला जाता हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। लाइक दैट मैं इसको इस तरीके से आगे और करता हूं, और बड़े आराम से देखिए, स्क्रीन को स्टॉप करिए, पॉज करिए और बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। जैसे ताजमहल है, ताजमहल है, प्रॉपर नाउन होगा ये, क्योंकि ताजमहल को हिंदी में भी ताजमहल कहते हैं और इंग्लिश में भी ताजमहल कहते हैं, प्रॉपर नाउन है। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, राइट। दूसरा देखेंगे, मैं कुछ बच्चों से पूछता हूं भाई, जैसे कुछ बच्चों से ये पूछता हूं कि भाई कुमार कौन सा नाउन है, तो बच्चे बोलते हैं कुमार तो कोई भी अपने नाम के साथ लगा लेता है, तो ये तो बच्चे बोलते हैं कि इसे तो कोई भी अपने नाम के साथ लगा लेता है। लेकिन मैं कहता हूं भैया हम कुमार को इंग्लिश में भी कुमार लिखते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है, ना कि ये कॉमन नाउन है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ये है क्या, ऐसा कोई नाउन जो कि हिंदी और इंग्लिश में सेम बोला जाता हो। अब बच्चा कोई बोले कि सर ट्रेन, ट्रेन हिंदी का वर्ड नहीं है। बच्चे कोई भी आपसे क्रॉस काउंटर क्वेश्चन मारेगा कि कार, तो बच्चा कार हिंदी का वर्ड नहीं है, हिंदी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया है। और हिंदी तो आप अब भाषा की बात करेंगे तो वो हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी बोली का वर्ड है। और हम लोगों को हिंदी की भाषा और बोली का अंतर समझना पड़ेगा कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। और भाषा को बहुत आराम से धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट करेंगे तभी आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो रनिंग स्टाइल में बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, फुल टॉस मार दूंगा, 2-4 कमेंट। तो प्लीज देखेंगे पूरी तरीके से इस सेशन को। तो दुनिया में ऐसा कोई नाउन जो कि हिंदी और इंग्लिश में सेम बोला जाता हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मैं आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का कोई भी बच्चा हो जो हिंदी बोलता है, इस देश में रहता है, हिंदी बोलता है, उसके लिए सेशन बहुत अच्छा रहेगा और कॉम्पिटिटिव नेचर से बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। तो देखेंगे, आगे देखेंगे, ये हो गया। दूसरा मैं बोलूंगा कि देखेंगे ऐसा कोई नाउन, दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन होगा, देखेंगे ऐसा कोई नाउन जो कि यूनिवर्सल हो या यूनिक हो, लाइक दैट इंडिया। कोई बोले कि सर इंडिया को तो हिंदी में भारत कहते हैं, भाई यूनिवर्सल है ये। और यूनिवर्सल दुनिया में ऐसा कोई नाउन जो यूनिवर्सल हो, यूनिक हो, वो भी प्रॉपर नाउन कहलाता है। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। आगे देखेंगे बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये कोई भी और वर्ड और भी ले सकते हैं, जैसे यूएसए ले सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। सारी शॉर्ट फॉर्म यदि अकेले आती हैं, सारी शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर नाउन कहलाती है। यदि वो अकेली हो तो उनके तुरंत बाद नाउन न बैठा हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है, राइट। तो देखेंगे अभी नेक्स्ट कमेंट मैं आपको कौन सा बताने वाला हूं। तो ये दो कमेंट, पहले 2 कमेंट हमें ये नाउन की, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को डिसाइड करेंगे, राइट। देखेंगे थर्ड कमेंट, देखेंगे प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। ये प्रॉपर नाउन की डिटेल दी जा रही है आपको कि प्रॉपर नाउन कहीं पर भी लिखा हो। सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो किसी भी प्रकार का नाउन बैठा हो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और पूरे बीच में, पूरे सेंटेंस के कहीं पर भी बीच में किसी भी नाउन का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, इवन प्रोनाउन का भी नहीं होगा, इवन किसी भी डिक्टेशन का नहीं होगा, इवन किसी भी प्रकार की डिक्टेशन का नहीं होगा। पूरे सेंटेंस, जैसे कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग मुझे सुनिए, पूरा सेंटेंस इंग्लिश का लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल होगा, वो तो फिर किसी भी प्रकार की डिक्टेशन हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल कोई भी दे रखा हो, वर्ब कोई भी दे रखा हो, तो पहला लेटर तो कैपिटल होगा। सेंटेंस के बीच में लाइन स्टार्ट होने के बाद, उसके बाद प्रॉपर नाउन, उसके बाद जो प्रॉपर नाउन होगा उसी का पहला लेटर कैपिटल होगा। अदरवाइज पूरे सेंटेंस में, पूरी स्टोरी में कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी डिक्टेशन का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। और प्रोनाउन जो होगा, प्रॉपर नाउन जो होगा उसका पहला लेटर कैपिटल ही होगा, राइट। देखेंगे मैं अटैकिंग मोड से बच चुका हूं,
और इसीलिए किसी पर कोई अटैक नहीं होगा। जैसा डेटा है आप मुझे देखिए, मेरे डेटा को देखिए। फोर्थ देखेंगे, प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आता। हाँ, यह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नाउन के तुरंत बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आता है। जैसे ये कमेंट ये बुक्स कहती हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि नाउन के तुरंत बाद कभी कोई नाउन नहीं आता है। अरे भाई, मैं भी कहता हूं कि नाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन नाउन के बाद नाउन आ सकता है। और मैं स्पेशली ये बोलूंगा कि प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी कोई नाउन का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी भी किसी भी प्रकार के नाउन का यूज नहीं होगा। जैसे देखेंगे मेरे साथ, जैसे देखेंगे, इसमें मैं आपको इसमें इस तरीके से देखेंगे, इसी को सेशन को देखेंगे, कंटिन्यू करूंगा मैं आपके साथ, आगे देखेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन बैठा है, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन बैठा है, तो प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी भी किसी भी प्रकार का नाउन नहीं बैठेगा। कंपटीशन के बच्चों को तो ये बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट रहना चाहिए। लेकिन जैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, जैसे एक कमेंट बहुत सारा आता है इस तरीके से कि बच्चों राम बुक नहीं होता है, राम बुक नहीं होता है, ये गलत होता है। या इस तरीके से बोलेंगे कि राम अकाउंट नहीं होता है। देखो वही बात है, राम अकाउंट नहीं होता है। तो भाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी प्रॉपर नाउन के, राम एक प्रॉपर नाउन है, और किसी भी प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी भी कोई भी दूसरा नाउन नहीं आता है, कभी भी कोई दूसरा नाउन नहीं आता है। तो देखेंगे, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे राम अकाउंट है तो इधर देखेंगे, राम्स अकाउंट्स करेंगे। क्या करेंगे? राम्स अकाउंट्स करेंगे, अकाउंट करेंगे। तो ये वाला सही होगा, या अकाउंट ऑफ राम करेंगे। इसको ब्रेक कर सकते हैं, फ्रेज को ब्रेक कर सकते हैं। देखेंगे बहुत आराम से, देखेंगे हप्पी हप्पी देखेंगे, देखेंगे या इस तरीके से कर सकते हैं कि अकाउंट ऑफ राम कर सकते हैं। ये दोनों सही हैं, लेकिन ये ज्यादा सही होगा। नीचे जो लिखा है ये ज्यादा सही होगा। कभी भी आपको ब्रेक करने का, बोलने का चांस मिलता है तो आप इसे बोलेंगे। तो हमें एक बात, ये जो कमेंट मैंने आपको दिया है, यहां पर जो कमेंट दिया है, हमें सबसे पहले वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि नाउन के तुरंत बाद कभी भी, नाउन के तुरंत बाद, प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी भी दूसरा नाउन नहीं आता है। राइट, आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद अगर कभी दूसरा कभी कोई नाउन आएगा तो एक ही केस में आ सकता है। किस केस में आ सकता है? देखेंगे मेरे साथ, ये वाला एक केस में आ सकता है। मैंने ये वाला प्रॉपर नाउन देखेंगे, मैं इसको प्रोजेक्ट इस तरीके से करूंगा। देखेंगे प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी कोई दूसरा नाउन नहीं आता है। जैसे ये लिखा है, नाउन के तुरंत बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आता है, यानी प्रॉपर नाउन के बाद तो आएगा ही नहीं। आगे देखें, दूसरे नाउन के साथ आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, बाकी किसी भी नाउन के तुरंत बाद दूसरा नाउन नहीं आ सकता। इधर देखेंगे, इसमें अगर इसको देखेंगे तो ये गलत होगा और ये होगा तो ये सही होगा। राम बुक इन माई बैग गलत है, मेरे बैग में राम की किताब गलत है। राम्स बुक इन माई बैग, ये दूसरा वाला सही होगा। लेकिन मैंने बोला कि नाउन के बाद भी नाउन आ सकता है। गाइस देखेंगे, नाउन के बाद भी नाउन आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कोई दूसरा नाउन तभी आ सकता है जब या तो आने वाला दूसरा नाउन भी प्रॉपर नाउन हो। जैसे मैं कोई भी वर्ड लिखता हूं, देखेंगे, सुनेंगे, ये कब आ सकता है? आप बहुत ध्यान से सुनिए, प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कोई दूसरा नाउन तभी आ सकता है जब या तो आने वाला दूसरा नाउन भी प्रॉपर नाउन हो। जैसे मैं बहुत सारे वर्ड बोलूंगा, जैसे मैं अभी एक वर्ड लिखता हूं यहां पर, इधर लिखता हूं मनोज, MANOJ, मनोज। आगे देखेंगे, मनोज के तुरंत बाद कभी कोई नाउन नहीं आएगा,
लेकिन मैं लिखता हूं मनोज शर्मा, तो भाई ये कैसे नाउन आ गया। लेकिन देखेंगे ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है, आप देखिए ये पूरा नाउन नहीं है। नाउन एक वर्ड का होता है और विदाउट स्पेस होता है बच्चा। नाउन में एक से ज्यादा डिक्टेशन यूज नहीं कर सकते। नाउन एक वर्ड का होता है, आर्टिकल एक वर्ड का होता है, विदाउट स्पेस होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड का होता है, विदाउट स्पेस होता है। एडवर्ब एक वर्ड की होती है, विदाउट स्पेस होती है। एक वर्ड से ज्यादा होगी तो फ्रेजल एडवर्ब होगी। वर्ब एक वर्ड की होती है, विदाउट स्पेस होती है। एक से ज्यादा वर्ड की होगी, जैसे रन ओवर कुचलना, रन इनटू टकरा जाना, तो ये फ्रेजल वर्ब है, प्रोवर्ब्स है। ये वर्ब नहीं है, प्रोवर्ब्स है। ये अपना सेंस अलग बनाएंगी, डिक्टेशन के आधार पर नहीं बनाएंगी। और प्रोनाउन होता है तो एक वर्ड का होता है, विदाउट स्पेस होता है। तो गाइस देखेंगे नाउन भी एक वर्ड का होता है, विदाउट स्पेस होता है। अब कोई किसी एक टीचर ने पूछा कि महात्मा गांधी कौन सा नाउन है, तो भैया महात्मा गांधी नाउन नहीं है, उसमें दो डिक्टेशन यूज हो रही है। महात्मा अलग है, प्रॉपर है, महात्मा को महात्मा लिख रहे हो, गांधी को गांधी लिख रहे हो, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। और दो नाउन है, ये फिक्स प्रॉपर्टी है, इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। महात्मा गांधी को सब्स्टिट्यूट करिए, जब बताइए वो क्या हैं। वो नेता हैं या राष्ट्रपिता हैं या किसी के हस्बैंड हैं, उसे सब्स्टिट्यूट करिए, जब जाके वो नाउन होगा, इससे पहले नाउन नहीं होगा। आगे देखो, यदि मैं यहां पर और भी देखता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अलग नाउन है, दीनदयाल अलग नाउन है, उपाध्याय अलग नाउन है, ये सारे अलग अलग नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और जबकि नाउन के बाद तो नाउन नहीं आता। आपने अभी देखो, अभी इस सेशन को देखेंगे, भाषा है, पूरा टाइम लेगी ये, कि राम्स बुक नहीं होता, राम के बाद बुक नहीं बैठा। इन द सेंस नाउन के तुरंत बाद कभी दूसरा नाउन नहीं आएगा बच्चा, दूसरा नाउन नहीं आएगा। लेकिन मैं तो ये लिखता हूं, मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा, श्री राम इंटर कॉलेज, इस तरीके से इंटर कॉलेज, इस तरीके से इंटर कॉलेज। अब ये भैया आप ये बताओ, राम के बाद नाउन नहीं आता, इंटर आ गया, कॉलेज आ गया, इंटर कॉलेज, तो भैया आप समझो कि श्री राम इंटर कॉलेज, इस तरीके से। हम कहां रहते, राम घाट, राम के बाद घाट कैसे आ गया, बुक आया नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा राम घाट रोड अलीगढ़, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही हम इसको नाउन बोल सकते हैं, नहीं तो इसे नाउन नहीं बोल सकते। ऐसे तो दुनिया सारी चीज नाउन है, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, एक सेंस बनाएगी, स्टोरी नाउन है, स्टोरी लिखी हुई नाउन नहीं है, उसे सब्स्टिट्यूट करो। तो नाउन के तुरंत बाद नाउन तभी आ सकता है, और बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं। आगे देखेंगे, जैसे मैं और भी वर्ड लेता हूं, या फिर वो फिक्स प्रॉपर्टी हो तो आ सकता है नाउन के तुरंत बाद नाउन। कोई मैंने बोला कि तभी आ सकता है जब दूसरा नाउन भी क्या हो, प्रॉपर नाउन हो। लेकिन ऐसा ये भी बात सही है, लेकिन दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि या फिर तब आ सकता है जब वो फिक्स प्रॉपर्टी हो, तो तब ये फिक्स प्रॉपर्टी के नेचर में ये नाउन आ सकता है। तो इस सेशन को भी देखेंगे तो कैसे आ सकता है, फिक्स प्रॉपर्टी के नेचर में कैसे देखेंगे। जैसे मैं, ये भी एक फिक्स प्रॉपर्टी है कि जैसे मैं अपना नाम लिख दूं डुप्लेस कुमार, ये डुप्लेस कुमार, डुप्लेस अलग नाउन है, कुमार अलग नाउन है, और दो प्रॉपर नाउन जुड़ते हैं, या कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नाउन के बाद कितने भी नाउन आ सकते हैं, हर एक नाउन का पहला लेटर कैपिटल हो तो कितने भी नाउन आने दो, वो एक फिक्स प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, तभी आ सकता, अदरवाइज नहीं आ सकता। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो भाई ये कितने भी आ सकते हैं, आप समझिए इस चीज को। और वो नाउन नहीं है, उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको देखेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, इसके साथ, इसमें मैंने बोला था
प्रॉपर नाउन का यूज आर्टिकल के साथ कुछ इस प्रकार होगा। आर्टिकल का रिलेशन किस प्रकार होगा देखेंगे। प्रॉपर नाउन का जो रिलेशन है वो आर्टिकल के साथ किस तरीके का रहेगा देखेंगे उसे। देखेंगे प्रॉपर नाउन का आर्टिकल के साथ रिलेशन किस प्रकार रहेगा, इसको भी देखेंगे। प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कभी भी एन का यूज नहीं होगा। पहला कमेंट, छोटा कमेंट, ब्यूटीफुल कमेंट, बच्चा कमेंट। आगे देखेंगे प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कभी कोई अगर आर्टिकल आता है तो आने वाला आर्टिकल दा होगा और डेफिनेटली दा का यूज होगा, ऐसा बुक्स भी कहती हैं। हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुख्य मुख्य खाड़ियों के नाम के पहले दा का यूज होगा। फेमस फेमस पार्क्स दे रखे होंगे उनके पहले दा का यूज होगा। हिस्टोरिकल प्लेस दे रखे होंगे उनके नाम के पहले दा का यूज होगा। ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य मुख्य पदों डेजिग्नेशन, मुख्य मुख्य पदों के नाम के पहले दा का यूज होगा। ये पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, पहला लेटर कैपिटल हो, डेफिनेटली उसके तुरंत पहले आने वाला आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होगा। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, मेरा दा होता है, तो इसलिए दा का यूज होगा। हाई कोर्ट के पहले दा का यूज होगा क्योंकि हाई कोर्ट में एच कैपिटल है, कोर्ट में सी कैपिटल है। ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है और फिक्स प्रॉपर्टी प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करती है। और प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कभी कोई प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कोई भी अगर कोई आर्टिकल आता है तो आने वाला आर्टिकल दा होता है। बोल्ड प्रॉपर्टी होगी एक एक। लेकिन एक कंडीशन और देखेंगे इसकी, यदि आर्टिकल का रिलेशन पढ़ रहे हैं इसके साथ तो प्रॉपर नाउन की एक बात एक और सीख के चलेंगे। प्रॉपर नाउन अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आए तो आर्टिकल का यूज करे तो भी सही होगा और ना करे तो भी सही होगा। बोल्ड, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी तो आप लोग देखेंगे इसे बेहतरीन तरीके से। तो ये इसके साथ प्रॉपर नाउन का रिलेशन आर्टिकल के साथ इस तरीके का रहता है। मैं इसका अगर कोई बच्चा बोले कि सर इसका एग्जाम्पल दे दो तो देखेंगे, मैं एग्जाम्पल को कास्ट करूंगा। देखेंगे इधर, जैसे मैंने बोलता हूं कि ताजमहल, इस तरीके से ताजमहल इज अ ताजमहल देखो भाई मैं बोल दूंगा, बहुत अच्छा बोल दूंगा। ताजमहल ओवर द फ्यू डेज, मैंने फ्रेज में लिखा है, मैं सेंटेंस लिख ही नहीं रहा। लोग बोल देते हैं कि ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव, कोई लव वब नहीं है। इधर देखो, ताजमहल ओवर द फ्यू डेज, कुछ दिन से ताजमहल, मैंने एक फ्रेज लिखा है, विवाद में है या नहीं है उसके ऊपर पूरा नहीं जाना, ये गलत है। ये इस तरीके से लिखेंगे, द ताजमहल ओवर द फ्यू डेज, राइट। ये वाला सही होगा क्योंकि भाई प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज करेंगे। लेकिन यदि ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आए तो आर्टिकल का यूज करे तो भी सही, ना करे तो भी सही, लाइक दैट। देखेंगे मैं इस तरीके से एक छोटा सेंटेंस लिखता हूं, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ताजमहल ओवर द फ्यू डेज। तो देखेंगे सही है, बिल्कुल भी प्रीपोजिशन का यूज करे तो भी सही, ना करे तो भी सही। तो इसको हमें एक एक प्रॉपर्टी को लेकर बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में प्रोजेक्ट रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर नाउन की देखेंगे। और भाई अगर किसी को लगता है कि सेशन को सर डिफिकल्ट कर रहे हैं या लंबा वीडियो कर रहे हैं तो देखो भाषा है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लिटिल बिट मैनेज करेंगे। देखेंगे युवा के लिए मैटर नहीं करता, थोड़ा बड़ा भी वीडियो होता है, आप देखेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट इधर देखेंगे प्रॉपर नाउन के साथ, मैंने यहां पर देखेंगे इस कमेंट को देखेंगे, मैं फैक्ट टू फैक्ट लेके चल रहा हूं आपको। देखेंगे
प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल का यूज होता है। आगे देखेंगे, ये हो गया। अब प्रॉपर नाउन का रोल रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या रहता है? प्रॉपर नाउन का रोल रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या रहता है? तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ देखेंगे इसका एरर। देखेंगे, मैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ देखूंगा, मेरे देखेंगे, मैं इसके ऊपर सबसे पहले ये दिखाऊंगा आपको। देखेंगे मेरे साथ, ये इसकी डिटेल देता हूं आपको। हमारे रिलेटिव प्रोनाउन जो रहते हैं, ये हु, एक रहता है विच, इधर कर लेते हैं, एक विच, एक रहेगा दैट। दैट देखेंगे, हु के तुरंत पहले या तुरंत बाद कभी भी, हु के तुरंत पहले या तुरंत बाद कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज नहीं होगा। अगर होता है तो वो गलत होगा। सेकंड देखेंगे, यदि विच के तुरंत पहले कभी प्रॉपर नाउन का यूज नहीं होगा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, विच के तुरंत बाद भी प्रॉपर नाउन का यूज नहीं होगा। मैं दोबारा और पूरी तरीके से लिखे जा रहा हूं, लो स्लाइड बना के जा रहा हूं। देखेंगे, इसके विच के तुरंत पहले, सॉरी, हु के तुरंत पहले प्रॉपर नाउन आए, गलत होगा। हु के तुरंत बाद प्रॉपर नाउन आए, 100% गलत होगा। विच के तुरंत पहले कभी कोई प्रॉपर नाउन बैठा हो, डेफिनेटली गलत होगा। विच के तुरंत बाद भी कभी कोई प्रॉपर नाउन बैठा होगा तो डेफिनेटली गलत होगा। और एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। सेशन को बहुत आराम से देखेंगे, रिपीट कर करके देखेंगे। आगे देखेंगे, कभी भी अगर दैट के तुरंत पहले प्रॉपर नाउन आता है तो भी सही होगा, और दैट के तुरंत बाद प्रॉपर नाउन आता है तो भी सही होगा, तो भी सही होगा। दैट के तुरंत पहले प्रॉपर नाउन आता है तो भी सही होगा, और दैट के तुरंत बाद प्रॉपर नाउन आए तो भी सही होगा। मैं इसे रिवर्स प्रॉपर्टी, इसे इसका रिवर्स बोलूंगा, देखेंगे, इसका इन्वर्जन बोलूंगा। देखेंगे भाई, आप लोगों को इस तरीके से प्रोजेक्ट रखना है अपने माइंड में। देखेंगे, सॉरी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले, तुरंत पहले या तुरंत बाद अगर कभी भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। बुकिश नेचर से थोड़ा सा बाहर निकलिए और ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल को देखेंगे, हर एक वीडियो बोल्ड रहेगी, एक एक हेडिंग की रहेगी, बेहतरीन होगी, एक्सक्लूसिव होगी। और प्रॉपर्टी ट्विस्ट होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑन द स्पॉट को तुरंत व्हाट्सएप करेंगे या किसी भी तरीके का मैसेज देंगे, कहीं पर भी मैसेज देंगे। आगे देखेंगे, इसी में तो कभी भी प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो दैट होगा, तुरंत बाद भी आता है तो भी दैट होगा, बोल्ड। आगे देखेंगे, जैसे मैंने एक एरर दिया था आप लोगों के लिए, देखेंगे ये एरर है, ये आईबीपीएस 2018 क्लर्क के एग्जाम में आया था, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में आया था, प्रीलिम्स एग्जाम में आया था। तो देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब इसमें एरर छाटेंगे और कमेंट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली सेंट्रल बैंक फॉर द बेस्ट कंट्रोलर ऑफ द रेट इन एशिया which has the largest continent economy by GDP and PPP in the world। तो इसमें क्या एरर फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है एशिया। एशिया को हिंदी में भी एशिया कहते हैं और इंग्लिश में भी एशिया कहते हैं। तो इस एशिया के तुरंत बाद भाई ये विच कैसे आ गया? यही एरर है, विच को काट के दैट करेंगे। बच्चों,
इसमें विच को काटकर दैट करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद विच का यूज नहीं होगा, हु का यूज नहीं होगा। यदि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। मैं दोबारा से बोलूंगा, रिवर्ट बोलूंगा, देखेंगे ये 3 डिक्टेशन होती है, हु, विच और ये दैट। इनमें से यदि कोई भी प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद अगर कभी कोई, और ये 3 ही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो दैट का यूज होगा। और ये एरर आई थी आईबीपीएस के एग्जाम में। तो हमें ये समझना पड़ेगा। आगे देखेंगे, एक छोटा सा कमेंट और बचा है, उसको देखेंगे मेरे साथ। देखेंगे प्रॉपर नाउन का 10वां कमेंट है ये। आपको प्रॉपर नाउन पर 10 कमेंट उंगलियों पर बोलने आनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन के बारे में। ये मैं टॉप 10 कमेंट या रूल्स प्रॉपर नाउन के मेरे साथ देखेंगे। तो भाई अब देखेंगे प्रॉपर नाउन का एडवर्ब के साथ रिलेशन क्या होता है। मैंने बोला हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन देखेंगे, जब भी जाके प्रॉपर नाउन कंप्लीट होगा। देखेंगे भाई, मैंने सबसे पहले आपको एक बताया था कि हमारे पास जो नाउन होते हैं, देखेंगे मैं ये 5 नाउन मैंने आपके लिए लिखे। देखेंगे कॉमन नाउन के तुरंत पहले अगर एडवर्ब आता है तो ये गलत होगा, और तुरंत बाद आता है तो ये सही होगा। इट इज ए प्लेटफॉर्म ऑफ एडवर्ब, एलवाई मान लो मैं एलवाई लिख देता हूं, और इसके तुरंत पहले एलवाई आता है, इसके तुरंत पहले एलवाई आता है तो ये गलत होगा। इसके तुरंत पहले एलवाई आता है तो ये गलत होगा, और इसके तुरंत बाद एलवाई फॉर्म बैठा हो, इसके तुरंत बाद एलवाई फॉर्म बैठा हो तो ये वाला सही होगा। आवश्यक नाउन के तुरंत पहले एलवाई फॉर्म बैठा हो तो ये गलत होगा। आवश्यक नाउन के तुरंत बाद एलवाई फॉर्म बैठा हो, क्या बैठा हो, एलवाई फॉर्म बैठा हो तो ये सही होगा। मटेरियल नाउन के तुरंत पहले एलवाई फॉर्म बैठा हो तो ये गलत होगा, और इसके तुरंत बाद एलवाई फॉर्म बैठा होगा तो ये सही होगा। लेकिन इकलौता प्रॉपर नाउन ऐसा होता है कि इसके तुरंत पहले एलवाई फॉर्म आए तो भी सही होगा, और इसके तुरंत बाद एलवाई फॉर्म आए तो भी सही होगा। प्रायोरिटी लास्ट पर रहेगी, प्रायोरिटी यहां अंत में बैठने पर रहेगी, तुरंत बाद बैठने की रहेगी। इसी तरीके से डिटेल्ड की वीडियो देखने के लिए, एक हेडिंग और फाउंडेशन बैच के लिए देखने के लिए आप एक वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे, और प्रत्येक क्लास आपको क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इस तरीके से ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल पर ऑन द स्पॉट इंग्लिश या डुप्लेस सर जैसे ही यूट्यूब पर डालेंगे, आपको मेरा लिंक, मेरा वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे और प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।